बहुत गर्मी है। कौन? मैम ये आपका पार्सल। ओ, ये पेड़ है ना? हाँ हाँ पेड़ है। थैंक यू। अच्छा सुनिए ना मैम, वो क्या है ना, बाहर बहुत गर्मी है और प्यास बहुत तेज लगी हुई है, तो एक गिलास पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ मिलेगा, क्यों नहीं। और मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं है, तो मुझे मेरे मोबाइल भी चार्ज करना है। हाँ ठीक है, आप अंदर आ जाइए, आप फ़ोन भी चार्ज कर लेना और पानी भी पी लेना, ठीक है? आइए। ठीक है मैम। वैसे घर तो बहुत शानदार है, काफी बड़ा घर है यार, कमाल की है। घर के साथ साथ ये मैडम भी बड़ी कमाल की लग रही है। चलो खैर कोई नहीं, देखते हैं। किसी से बात कर रहे थे क्या आप? अरे नहीं नहीं मैम, वो बस मैं आपका घर देख रहा था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस घर में आप अकेले रहती हैं? हाँ मैं अकेले रहती हूँ, मेरे हस्बैंड दुबई में रहते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। अरे आपका फ़ोन चार्ज करना था ना? अरे हाँ मैं भूल गया था। वो क्या है ना कि आजकल काम इतना ज़्यादा रहता है कि मैं चार्ज करना मोबाइल भूल जाता हूँ। और वैसे भी आजकल डिलीवरी का काम बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मुझे डेली ना नाइट में 12-12 बजे तक काम करना पड़ता है, तो इसीलिए मोबाइल चार्ज करना भूल जाता हूँ मैं। हाँ सुबह जब निकल रहा था तो मोबाइल डेड हो गया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठिए, मैं फ़ोन चार्ज पे लगा के आती हूँ और आपके लिए पानी लेके आती हूँ, ठीक है? अरे यार ये मैडम तो कमाल की लग रही है। हाँ अरे इतना बड़ा घर है, ऊपर से ये इतनी हॉट है। काश मेरी लाइफ में भी ना ऐसा कोई होता तो मज़ा ही आ जाता। देखो ना, पति दुबई में है और वो यहाँ पे है, बहुत मौज मस्ती कर रही होगी। हाँ पति पैसा भेजता होगा और ये उड़ाती होगी। काश अपनी नसीब भी ऐसी होती, ऐसा कोई अपनी लाइफ में होता ना, तो ये मुझे भी ये नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी। बहुत मौज कर रही होगी। और वैसे भी मैं जानता हूँ कि अमीर घर की जो औरतें होती हैं ना, ये लोग अय्यासी बहुत ज़्यादा करती हैं, अरे बहुत पैसे उड़ाती हैं। इनको ना बस अच्छे अच्छे लड़के मिलने चाहिए, इसके बाद तो ये लाइफ सेट हो जाती है। काश मेरी नसीब में भी ऐसा कोई होता ना, तो ये डिलीवरी का काम छोड़ के कोई अच्छी सी मालकिन के साथ घूमता, अच्छी अच्छी लड़कियों के साथ घूमता, मॉल पटाता। खैर कोई नहीं। वैसे ये कहाँ रह गई, अभी तक पानी लेके नहीं आई। ये लीजिए पानी। थैंक यू मैडम। हाँ, अब वैसे एक बात पूछूं, आप सिर्फ डिलीवरी का जॉब करती हो या कुछ और भी करते थे पहले? अरे नहीं नहीं मैडम, एक्चुअली क्या है ना कि मेरा ई कॉमर्स का धंधा था, वो लॉस में चला गया। और उसको लॉस में जाने के लिए मेरे ऊपर कर्जे बहुत ज़्यादा चढ़ गए, तो उस कर्जे को उतारने के लिए मुझे डिलीवरी का काम करना पड़ता है। इसीलिए ना दिन रात मेहनत करता हूँ कि बहुत सारे पैसे कमाऊँ, जिससे अपना कर्जा चुका सकूँ और एक नया धंधा सेटअप कर सकूँ। अच्छा, बुरा ना माने एक और बात पूछूं, आप ये डिलीवरी जॉब से कितना पैसे कमा लेते हो? मैडम यही तो सोचा था कि ये डिलीवरी का काम करूँगा तो अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे, तो अपने कर्जे उतार लूँगा। लेकिन इसमें सिर्फ 10 और 12 हज़ार रुपये मिलते हैं, इसमें क्या होगा? इतने कम पैसों में ना तो मेरा कोई गुजर बसर भी नहीं हो रहा है। इसीलिए सोच रहा हूँ कि कोई दूसरा धंधा मिल रहा है ना, या दूसरा कोई काम मिले वो कर लो। 10 से 12 हज़ार तो बहुत कम है। अच्छा, अगर मैं आपको एक स्कीम बताऊं, आप 1 घंटे में 12 हज़ार कमा सकते हो, मतलब 1 घंटे में। हाँ 1 घंटे में 12 हज़ार? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा। मैडम मुझे वो बताइए काम क्या है ना, अगर 1 घंटे में 10 से 12 हज़ार मैं कमा सकता हूँ तो सोचिए ना, मेरा सारा बोझ हल्का हो जाएगा। अरे मैं फटाफट कर्जे अपने सब चुकता कर दूंगा और अपने धंधे के लिए पैसे भी बचा लूँगा। बताइए ना कौन सा ऐसा काम है, आप जो बोलेंगे ना मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, अब मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। आपने देखा ही होगा मैं इस घर में अकेले रहती हूँ। मैंने आपको अभी जस्ट बोला था कि मेरे हस्बैंड दुबई गए हैं, वो साल में सिर्फ 1 बार ही आते हैं, तो मैं ना बहुत अकेले फील करती हूँ।
तो मुझे ना कोई ऐसा चाहिए जो मेरा अकेलापन दूर कर सके। मैं इसके लिए पैसे भी देने को तैयार हूँ। आपके पति दुबई रहते हैं और आप मेरे साथ ये सब करना चाहती हैं। अगर आपके पति को पता चला तो? अरे पति को कैसे मालूम चलेगा? अभी तो मैंने कहा कि वो दुबई रहते हैं और वो साल में सिर्फ एक ही बार आते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बताइए, आप कहीं मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हैं? मेरी गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ा रही हैं कि मैं 10 से 12 हज़ार कमाता हूँ तो कहीं मैं इसे पैसे का लालच दूंगी तो कहीं ये मान न जाए और फिर आप काम होने के बाद मुखर जाएंगी, मुझे पैसे नहीं देंगी? नहीं नहीं, मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रही। देखिए, अगर मैं चाहती ना तो मैं कहीं बाहर जाके भी ये सब काम कर सकती, पर एक बात बताइए, अगर मैं बाहर जाके ये काम करूंगी तो सोसाइटी क्या सोचेगी? ये हर जगह जाके मुंह मार के आती है। तो मैंने सोचा घर की बात घर ही में रह जाएगी, तो सोचा आपके साथ ही कर लूँ। बहुत अच्छा मैडम, आपने सोचा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, पैसे मुझे दे दीजिएगा। ये मत बोलिएगा कि नहीं अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, बाकी आप जो बोलेंगे ना मैं वो करूँगा। और वैसे भी जब आप मुझे 1 घंटे का 10 से 12 हज़ार दे ही रही हैं तो मैं ये डिलीवरी का काम भी छोड़ दूँगा। अरे इतना पैसा कोई 1 घंटे में देगा तो ये 12 घंटे का डिलीवरी का काम क्यों करूँगा? मैं आपके पास ही रहूँगा। आप जब भी बुलाएंगी, जहाँ बुलाएंगी, मैं वहाँ आ जाऊँगा। बस आपने जो बोला है ना वो दे दीजिएगा मुझे। ठीक है, आप 2 मिनट बैठिए, मैं ना चेंज करके आती हूँ। हाँ, चेंज करके क्यों? अरे चेंज करने में क्यों टाइम पास करना? हम यही है ना, इसी कपड़े में आप अच्छी लग रही हैं, यही करते हैं। अब वो क्या है ना, ये ड्रेस में ना मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। जो दूसरा वाला ड्रेस है ना वो और भी हॉट एंड सेक्सी है, मतलब बहुत खूबसूरत है, आपको मजा आएगा। ठीक है मैडम, जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ। जल्दी आइएगा। हाँ बैठिए, मैं आती हूँ। अरे यार, लगता है मेरी लॉटरी निकल गई। हाँ, आज सुबह सुबह ही मैंने भगवान के दर्शन किए थे कि भगवान कुछ अच्छा ही करो। देखो ना, अब कुछ अच्छा ही होने वाला है। और वैसे भी अगर ये मैडम मुझे 10 से 12 हज़ार 1 घंटे का देने लगेगी ना, तब मैं सारा काम कर लूँगा, जो अपने सपने देखा हूँ सारा पूरा कर दूंगा। और हाँ, ये डिलीवरी का काम ये भी छोड़ दूंगा। इस सब में मजे नहीं रह गए हैं और स्किन भी काली होती जा रही है। छोड़ो। अरे क्या हुआ मैडम, आप रो क्यों रही हैं? तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। मैंने तुम्हारे साथ? अरे क्या बात कर रही है मैडम? देखिए, मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा है। आप मजाक कर रही है ना? हाँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। अरे मैंने कब जबरदस्ती किया? अरे मैं तो यहाँ बैठ के आपका इंतजार ही कर रहा हूँ कि आप आएंगी और फिर अपने वो करेंगे। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। अच्छा, तो मैं क्यों रो रही हूँ? मैं पागल हूँ? वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है कि मैंने आपके साथ कुछ भी नहीं किया है। आप ये झूठ बोल रही हैं। ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं पुलिस को बुला लेती हूँ, या नहीं मोहल्ले वाले को बुला लेती हूँ। उनको मैं चीख चीख के बताती हूँ कि एक डिलीवरी गाय ने मेरे साथ कैसे ज़बरदस्ती की है, तो उन्हीं को आकर डिसाइड करने दो कि ज़बरदस्ती है कि क्या है। नहीं मैडम, बहाल वाले को मत बुलाओ। अगर कोई आके देख लिया तो मेरी इज्जत का क्या रह गया? और दूसरी बात, मुझे ना ये सब नहीं करना है। एक काम करता हूँ, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, मैं यहाँ से निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मुझे दूसरी जगह भी जाना है। हाँ। रुक, मैं क्या पागल दिखती हूँ? मुझे पैसे चाहिए, बिना पैसे दे तो ये इस घर से नहीं निकल सकता, समझा? अरे कैसी बातें करती है मैडम? अरे मैं खुद 10 से 12 हज़ार कमाने वाला। अरे मेरे पास पैसे कहाँ रहेंगे? अरे मेरे पास एक फुटी कौड़ी ही नहीं है, मैं कहाँ से पैसे आपको दूंगा? और किस बात के पैसे? अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, उल्टा आप मुझे पैसे देने वाली थी, लेकिन आप अभी ये सब कर रही है मेरे साथ। एक बात बता, अगर मैंने पुलिस को कॉल करके ये बोल दिया कि तूने मेरे साथ जबरदस्ती की है, तुझे पता तो कितना लंबा जेल जाने वाला है? फिर तेरी इज्जत का क्या होगा? हाँ देख, तेरे भले के लिए कह रही हूँ कि तू मुझे पैसे दे और यही केस को यही रफा दफा कर। ना मैडम, पुलिस को मत बुलाइएगा। क्या है कि अगर पुलिस आ गई और मैं जेल चला गया ना, तो मेरे परिवार वाले कहीं नहीं रहेंगे। अरे समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। ऊपर से सारा घर का खर्चा मुझे ही देखना रहता है। अरे मेरे फैमिली में मेरे माँ बाप हैं, वो फिर कहाँ जाएंगे? इसीलिए पुलिस को मत बुलाइएगा। और
हाँ, मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूँ? एक काम करता हूँ, महीने की पहली तारीख को ना मेरा सैलरी आता है, अगर आप बोलेंगे तो वो सैलरी में से कुछ अमाउंट मैं आपको दे दूंगा। मैं क्या तुझे भिखारन दिखती हूँ? तू मुझे चिंदी से पैसे भेजेगा, मैं खुश हो जाऊंगी? लगता तो ऐसे नहीं मानेगा। अब तो लगता है तेरी तलाशी लेनी पड़ेगी, कहीं से तो पैसे निकलेंगे, है ना? अरे नहीं नहीं मैम, मेरे पास पैसे, अरे मेरे पास, ये क्या है? निकाल निकाल। अरे अरे मैडम, इतने सारे पैसे और कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, झूठे मकार। अरे मैडम, ये मेरे पैसे नहीं है, ये सब कंपनी के पैसे हैं। ये जो डिलीवरी करता हूँ ना, उसके पैसे सारे ये कस्टमर के मुझे कंपनी में जमा करने पड़ते हैं। मुझे पैसे दे दीजिए मैम, नहीं तो मेरी सैलरी में से काट लेंगे। तुझे पैसे चाहिए तो अगर तू मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं जेल जाना। देख, तू डिसाइड कर ले, या तो जेल जा या तो मुझे पैसे दे दे। नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना है। ठीक है, ये पैसे रख लीजिए, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दीजिए। हाँ जा, मेरा तो काम हो गया। और सुन ले, तू ना कोई पहला डिलीवरी गाय नहीं है जिसको मैं लूट रही हूँ, ये तो मेरा रोज का काम है। अब निकल। ठीक है मैडम, लेकिन मुझे मेरा फ़ोन तो दे दो। कौन सा फोन? कोई फोन था क्या? अरे मुझे याद नहीं है। अरे मैडम, मुझे मेरा फ़ोन दे दो, नहीं तो मैं अपनी फैमिली को कैसे कांटेक्ट कर पाऊंगा? अरे मेरे पापा फ़ोन करते हैं, अगर उनसे बात नहीं हुई तो वो बेचारे टेंशन में आ जाएंगे। कम से कम मुझे फ़ोन वापस दे दो, पैसे भले आप अपने पास रखो। देख, वो मेरा लुकआउट नहीं है, मुझे फोन भी मिल गया और पैसे भी मिल गया। अब तू दफा हो जाए यहाँ से, जा यहाँ से। हाँ, आज तो मैंने अच्छा इनकम कर लिया, मजा ही आ गया। फोन का फोन और पैसे के पैसे। अब लगता है मुझे दूसरा डिलीवरी गाय बुलाना पड़ेगा। चलो बुलाती हूँ, उसको भी तो लूटा जाए। ऐसे करके मैं इतनी अमीर हो जाऊंगी, करोड़ों प्रॉपर्टी की मालकिन बनूंगी।